दिल्ली के 2 स्कूलों को बम की धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, सेंट थॉमस और वसंत वैली स्कूल को धमकी दी गई है और ये धमकी मेल भेजकर स्कूलों में बम होने का दावा किया गया है। मेल भेजकर ये धमकी दी गई है और बम होने का दावा किया गया है। सुबह ठीक 5:22 पर स्कूल को ईमेल किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली के 2 बड़े स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसमें द्वारका में स्थित सेंट थॉमस स्कूल और साथ ही वसंत कुंज में वसंत वैली नाम के 2 बड़े स्कूल हैं। इन दोनों स्कूलों में बॉम्ब के होने की आशंका और साथ ही ये ईमेल के जरिए कहा गया है कि यहां पर इस स्कूल को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों को दहलाने की कोशिश की गई है और एक बार फिर से दिल्ली के इन बड़े स्कूलों को, 2 बड़े स्कूल जिसको बॉम्ब से दहलाने की कोशिश और साथ ही ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया। फिलहाल जो बच्चे इनको स्कूल से बाहर निकाला गया है और मौके पर पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची है। अभी फिलहाल स्कूल में छानबीन चल रही है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो दोनों स्कूल हैं, जो सेंट थॉमस स्कूल है द्वारका का और वसंत कुंज का जो वसंत वैली स्कूल है, दोनों को खाली करा लिया गया है। मौके पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम, पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड मौजूद है। पूरे स्कूल का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है जिससे किसी को नुकसान हो। इस तरीके की जो कॉल्स हैं वो लगातार दिल्ली के अंदर आ रही है। कल की अगर हम बात करें तो कल दिल्ली के कई स्कूलों को कॉल थी, साथ ही साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बड़ा कॉलेज है सेंट स्टीफन कॉलेज, उसको भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि जब पुलिस की टीम्स और बाकी बॉम्ब स्क्वाड और बाकी एजेंसीज मौके पर पहुंची थी तो वहां पर कुछ बरामद नहीं हुआ था। इस तरीके की जो कॉल्स हैं वो लगातार आ रही हैं, चाहे वो हवाई अड्डे उड़ाने की बात हो, इसके अलावा हॉस्पिटल्स उड़ाने की बात हो। बिल्कुल मनोज, और साथ ही देखिए, स्कूल पहली बार कोई टारगेट पे नहीं आया है। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि कैसे दिल्ली के तमाम स्कूलों को इसी तरह ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी कि इन स्कूलों को उड़ाया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और खबर दिल्ली के जगतपुरी की आपको बता देते हैं। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में आग ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली। आग ओल्ड गोविंदपुरी की एक फैक्ट्री में लगी है। देखिए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। चश्मदीदों के मुताबिक आग इतनी भीषण कि उनकी रूह कांप गई। हम बैठे हुए थे अपने कमरे घर में और एकदम से आवाज स्टार्ट हुई पटापट आने की। हमने देखा कि क्या चीज हो रही है, हमें लगा आंधी तूफान तो नहीं आ रहा कहीं। देखा तो आंधी तूफान नहीं था सर। जैसे ही गेट खोला, गेट खोलते ही देखा धुएं की लपेटें हमारे घर में थी सीधा। फैक्ट्री में कुल 10 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें बाहर निकाला गया। इनमें से 4 लोगों को अस्पताल भेजा गया, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पे हमने रेस्क्यू किया है, जिसमें से 4 पर्सन्स इंजर्ड हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भेजा गया है। फैक्ट्री में लगी आग में जिन लोगों की मौत हुई उनकी पहचान तनवीर और नुसरत के रूप में हुई है। और मेरठ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार ने कावड़िए को साइड से टक्कर मार दी, जिससे कावड़ियों का जत्था उग्र होकर सड़क पर ही हंगामा करता नजर आया। देखिए, मैं गुजर हूँ, जले का मेरा गुजर, मैं जला बदल भी रह चुका हूँ। को देख पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए। सिपाही से लेकर कप्तान सब कावड़ियों को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन कावड़ियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हम गुजर समाज से हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है हमारी। दरअसल हुआ ये कि एक अज्ञात कार कावड़ लेकर आ रहे एक भोले से टकरा गई, जिससे सभी कावड़िए नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान कावड़िए आते जाते राहगीरों से भी उलझते दिखे। कुछ गाड़ियों पर पत्थर भी फेंके, जिससे कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। आनन फानन में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। हालात ऐसे हो गए कि एसपी सिटी को खुद मौके पर पहुंचकर हालात को संभालना पड़ा। काफी देर समझाने के बाद कावड़ियों का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें उनकी मंजिल के लिए रवाना किया गया, लेकिन इस दौरान ट्रैफिक काफी देर तक बाधित रहा। और यूपी में मेरठ के न्यू टीमा अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मोटापा कम करने के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उनके ऑपरेशन के बाद मौत ही हो गई। देखिए, जिसके बाद अस्पताल में परिवार ने हंगामा शुरू कर दिया। उनके मुताबिक रजनी देवी और उनकी बेटी शिवानी ने मोटापा कम कराने के लिए 3,70,000 रुपए का पैकेज लिया था। 11 जुलाई को दोनों का ऑपरेशन हुआ, जिसमें आंत की सर्जरी शामिल थी। ऑपरेशन के बाद रजनी की तबीयत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन डॉक्टर ने वजह जानने की कोशिश नहीं की। समय पर आईसीयू में शिफ्ट नहीं किया गया और न ही किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाया।
परिवार ने अस्पताल के डॉक्टर ऋषि सिंघल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हालत ज्यादा बिगड़ने पर एक्सरे जांच से पता चला शरीर में फ्लूइड जमा हो गया है। डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन की बात कही तो परिवार उसके लिए भी राजी हो गया, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर ही मरीज की मौत हो गई। और यूपी के न्यूटीमा अस्पताल पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और साथ ही परिजनों ने अब अस्पताल और इलाज करने वाले डॉक्टर ऋषि सिंघल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, परिजनों का कहना है कि अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है और अस्पताल को लूट का अड्डा बना रखा है। सरकारी डॉक्टरों की टीम रख रखी है इन्होंने यहाँ के अंदर, पैसा उड़ाने का अड्डा बना दिया है न्यूटीमा हॉस्पिटल को, और कोई सुविधा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अस्पताल में हालात बिगड़ता देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसने लोगों को समझाकर हालात कंट्रोल किए। न्यूटीमा हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन के दौरान डेथ हुई है। इसमें परिजनों का ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है। इसमें पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और अब खबर बिजनौर से पुलिस की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, जहां दो पुलिसकर्मी एक युवक को पहले जबरन कार में बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब युवक विरोध करता है तो उसे पीटने लग जाते हैं। देखिए, वीडियो में देख सकते हैं कि पहले एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक पुलिस वाला उतरकर एक युवक को आवाज देकर बुलाता है, लेकिन जैसे ही युवक आता है कार से एक और पुलिसकर्मी उतर आता है। फिर दोनों पुलिसकर्मी उस युवक को कार में बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो युवक मना करने लगता है और अपनी गलती पूछता है तो पुलिसकर्मी उसे गालियां देने लगते हैं और जबरन उसे कार में बिठाने के लिए 20 सड़क पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिसकर्मियों की ये करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तुरंत ही एसपी ने इसका संज्ञान ले लिया। और यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ रूट पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल कांवड़ रूट पर ड्राइवर ट्रक लेकर आ रहा था और उसी के बाद ट्रैफिक पुलिस और ड्राइवर ने नोक-झोंक हो गई। देखिए, दरअसल कांवड़ यात्रा को देखते हुए हैवी वाहनों के लिए कांवड़ यात्रा वाले रूट प्रतिबंधित हैं, लेकिन गाजियाबाद कांवड़ रूट में ड्राइवर ट्रक लेकर आ गया। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस वालों और ड्राइवर के बीच झड़प शुरू हो गई। ये घटना गाजियाबाद में मुरादनगर के दुहाई इलाके की है। कांवड़ यात्रा की वजह से भारी वाहनों को ईस्टर्न पेरिफेरल वे से नीचे उतरने पर रोक लगी हुई है। ट्रक को हाईवे से नीचे उतरता देख मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान ड्राइवर और पुलिसकर्मी के बीच बहस हुई और फिर मामला काफी बढ़ गया। ड्राइवर वीडियो में खुद को बंद करने की बात कहता हुआ सुनाई दे रहा है। वहीं मौके पर जमा भीड़ पुलिस वालों को गलत ठहरा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सलमान को हिरासत में ले लिया है। और मानसून सत्र को लेकर के मोदी सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आपको बता दें, 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र की शुरुआत होगी। संसद के मानसून सत्र में कुल 21 बैठक होंगी और इसी सत्र में सरकार की 8 महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी है। जो बिल लाए जाएंगे उनमें नया आयकर विधेयक भी शामिल होगा। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भी इसमें साथ आएगा। नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक भी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि साथ ही माइन एंड मिनरल्स संशोधन विधेयक भी सरकार यहां पर पेश करेगी। और साथ ही आपको बता दें, एक तरफ जहां सरकार ने मानसून सत्र को लेकर तैयारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी रणनीति को लेकर के मंथन किया है। कांग्रेस की बैठक में तय किया गया है कि सरकार को 5 मुद्दों पर घेरा जाएगा। आपको बता दें, जिन मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी उनमें पहलगाम आतंकी हमला शामिल होगा। इसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध विराम और ट्रंप की मध्यस्थता का दावा भी शामिल होने वाला है। चुनावों में धांधली का आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। साथ ही इसके साथ महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध का मुद्दा भी कांग्रेस संसद में जमकर उठाएगी। साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा भी संसद के मानसून सत्र में उठाया जाएगा। आपको बता दें, यूपी के ग्रेटर नोएडा में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बलेनो कार का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक बीच सड़क पर स्टंटबाजी करते नजर आए। देखिए, गाने और कार दोनों की स्पीड फुल है। कार कभी लेफ्ट टर्न लेती है तो कभी राइट। इस स्टंटबाजी को देख सड़क पर मौजूद लोग भी डरे सहमे नजर आए। ये टशनबाजी किसी की जान भी ले सकती है, क्योंकि जिस काले रंग की बलेनो कार से स्टंटबाजी कर उत्पात मचाया जा रहा था, उसके शीशे पर ब्लैक फिल्म चढ़ी थी।
यहाँ तक कि कार पर नंबर प्लेट तक नहीं थी। लेकिन हैरत की बात ये रही, किसी भी पुलिस वाले की नजर इस कार पर नहीं पड़ी। वीडियो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके के पास का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में इस तरह की स्टंटबाजी आम बात है। कई बार रोकने टोकने के बाद भी लोग नहीं मानते। यहाँ तक कि पुलिस के लिए भी इसे पार पाना चुनौती बनता जा रहा है। और मध्य प्रदेश के विदिशा में एक मरीज की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब एम्बुलेंस की कीचड़ भरी सड़क में जा फंसी। देखिए, जिसे निकालने के लिए एम्बुलेंस ने फिर ताकत लगाई, लेकिन वो निकलने के बजाय कीचड़ में धंस गई, जिसके बाद गांव वालों ने एम्बुलेंस को धक्का देकर बाहर निकाला। गांव में मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद 108 पर फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया गया था। जैसे तैसे एम्बुलेंस गांव तक तो पहुंच गई, लेकिन मरीज को लेकर लौटते समय बदहाल कीचड़ भरी सड़क में फंस गई। इस विषय में हमने शिकायत कई बार दर्ज कर चुकी हैं। यहाँ से नहीं, विदिशा तक, कलेक्टर ऑफिस तक सब में पहुँच चुके हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि 3 किलोमीटर की सड़क को ठीक कराने के लिए कई बार प्रशासन से मांग की गई, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा है। ये देखिए हमारे रोड के इतने बुरे हालात हैं। ये एम्बुलेंस को चुकी है, यहाँ पर मरीज को ले जाने के लिए आई थी। मामला सामने आने के बाद प्रशासन जल्द ही रास्ता ठीक करने की बात कह रहा है। और मुंबई के कोलाबा इलाके में एक रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है। सौतेले पिता ने बेटी की हत्या करने के बाद उसके शव को समंदर में फेंक दिया। आपको बता दें, आरोप है कि सौतेले पिता ने 4 साल की मासूम बेटी की इसलिए जान ले ली क्योंकि वो उसे पापा कहती थी। दरअसल 4 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद सौतेले पिता इमरान शेख और उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस को शक तब हुआ जब शिकायत दर्ज कराने के तुरंत बाद ही इमरान शेख फरार हो गया। मामले की जांच के दौरान जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बच्ची को आखिरी बार सौतेले पिता के साथ जाते हुए देखा गया। इमरान इस बात से खफा था कि बच्ची उसे पापा बुलाती थी, उससे खेलने की कोशिश करती थी और मां के साथ ज्यादा वक्त बिताती थी। आरोपी को वर्ली से हिरासत में ले लिया गया है। और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक ट्रक सड़क पर पलट गया। कोयले से भरा ट्रक जब ट्रक पलटा तब उसकी रफ्तार तेज थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और हद तो तब हो गई जब इसी गड्ढे वाली सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी फंस गई। ड्राइवर ने गड्ढे और कीचड़ से भरी सड़क से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। जिसके बाद पुलिस वालों ने स्थानीय लोगों की मदद ली। उन लोगों ने भी कीचड़ भरे रास्ते से गाड़ी को निकालने की जोर आजमाइश भी की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। थक हार कर पुलिस टीम ने किसान की मदद ली, जिसने पुलिस की गाड़ी को अपने ट्रैक्टर के सहारे बेड़ा पार कराया। सिंगरौली जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित करसुआ लाल की सड़क मात्र 2 किलोमीटर लंबी है, लेकिन आजादी के दशकों बाद भी ये 2 किलोमीटर की सड़क अब तक पक्की नहीं हुई है, जिस पर गाड़ी तो छोड़िए, पैदल चलना भी मुश्किल है। और मध्य प्रदेश के निवाड़ी में विरोध की एक अलग तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, जहां डूबी जमीन की शिकायत करने गांव वाले दंडवत होकर कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए। देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये लोग सड़क पर दंडवत लेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं। इनका कारवां कलेक्टर ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इन लोगों को दंडवत होकर अपनी बात रखने पर मजबूर होना पड़ा। शिकायत नहीं करने जा रहे हैं, आवेदन देने जा रहे हैं, 4-5 बार हो गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल निवाड़ी जिले के बिरोरा गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए गए तालाब में इन गांव वालों की 15 एकड़ जमीन डूब गई। इस तालाब का निर्माण गांव के सरपंच ज्ञान सिंह ने कराया था। हमारे तालाब बना के पूरी जमीन डुबा गई। तभी से ये लोग अपनी शिकायत लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, मजबूरी में इन लोगों को अपनी बात रखने के लिए ये सब करना पड़ा। और उत्तर प्रदेश में अवैध मजार पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। सिद्धार्थनगर में चारागाह की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई 105 साल पुराने मजार पर बुलडोजर चलाया गया। देखिए, और डुमरियागंज तहसील में बने फागू शाह की मजार को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का दावा है कि फागू शाह की मजार चारागाह की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसकी शिकायत डुमरियागंज के बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने प्रशासन से की थी। लेकिन प्रशासन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, जांच पड़ताल किया, अवैध सारी गतिविधियां सही पाई गई। 50 महिलाएं वहां रात में मन्नत के नाम पर रुकती थी, जो अवैध काम भी उनसे कराया जाता था।
समाजवादी पार्टी ने मजार पर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और उसी पर हमारे द्वारा बनाए गए रैन बसेरा को जो सरकारी धन से बना था उसको भी गिरा दिया। सरकार के तरफ से आजकल इस तरह की कार्रवाई सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए की जा रही है, जिससे कार्रवाई के दौरान मंगलवार को प्रशासन और एडीएम समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। और मध्य प्रदेश के कटनी में एक प्रिंसिपल पर आरोप लगा है कि उसने तिलक लगाकर पहुंची एक छात्रा को स्कूल से निकालने की धमकी दे डाली। अब इस पर बवाल मचा है, देखिए। छात्रा ने बताया कि वो रोज की तरह माथे पर चंदन तिलक लगाकर स्कूल पहुंची, लेकिन जब प्रिंसिपल रतन भलावे की नजर पड़ी तो नाराज हो गए। और यहाँ पे भगवान की बातें नहीं, उसकी कोई धार्मिक स्थल नहीं है, तो मैं भगवान की बातें करूँगा, तुम कर सकते हो। छात्रा के मुताबिक प्रिंसिपल ने न सिर्फ उसे तिलक मिटाने को मजबूर किया, बल्कि यहाँ तक कह दे कि माता पिता को लेकर आना और टीसी ले जाना। जब ये बात छात्रा ने अपने परिवार को बताई तो सब हैरान रह गए। बता दें कि ये मामला कटनी जिले के मुरवारी गांव के एक सरकारी स्कूल का है, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो मैंने वहाँ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी लखन बागरी हैं, उनको मैंने तुरंत जो है फ़ोन पर निर्देशित किया है कि आप तुरंत वहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरवारी जाएँ और प्राचार्य से और क्या प्रकरण है उससे सारी जानकारी लें। लेकिन स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि ये मामला न सिर्फ असंवेदनशील है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाला है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बारिश के मौसम में सड़कों पर पानी भर जाना आम बात है, लेकिन अगर आपको इसी स्थिति का सामना रोज करना पड़े और दिन ब दिन इसका सामना रोज करना पड़े तो क्या होगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर दूर एक सड़क दशकों से बदहाल के आंसू बहा रही है, देखिए। और हद तो तब हो गई जब इसी गड्ढे वाली सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी फंस गई। ड्राइवर ने गड्ढे और कीचड़ से भरी सड़क से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। जिसके बाद पुलिस वालों ने स्थानीय लोगों की मदद ली। उन लोगों ने भी कीचड़ भरे रास्ते से गाड़ी को निकालने की जोर आजमाइश भी की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। थक हार कर पुलिस टीम ने किसान की मदद ली, जिसने पुलिस की गाड़ी को अपने ट्रैक्टर के सहारे बेड़ा पार कराया। सिंगरौली जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित करसुआ लाल की सड़क मात्र 2 किलोमीटर लंबी है, लेकिन आजादी के दशकों बाद भी ये 2 किलोमीटर की सड़क अब तक पक्की नहीं हुई है, जिस पर गाड़ी तो छोड़िए पैदल चलना भी मुश्किल है। और मध्य प्रदेश के देवास में कलेक्टर की जज सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया, देखिए। क्योंकि अपनी फरियाद लेकर पहुंची एक महिला कलेक्टर कार्यालय की छत पर चढ़ गई और वहां से छलांग लगाने की कोशिश करने लगी। हालांकि पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। डराते हो गरीबों को? महिला एक बार नहीं बल्कि कई बार छत की बाउंड्री पर चढ़ी, लेकिन हर बार पुलिस ने उसे पीछे खींच लिया। देवास के बागली इलाके में जन सुनवाई में पहुंचे पीड़ित परिवार ने कुछ दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया और सुनवाई न होने पर आत्मदाह की धमकी दी। कलेक्टर ने भी जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। ये एक न्यायालयीन प्रक्रिया है, इसमें थोड़ी पेचीदगी है, इसको जल्द निराकरण किया जाएगा। पीड़ित परिवार ने अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं कुछ लोगों ने इसे प्रेशर पॉलिटिक्स बताया। और देखिए, पैसा कमाने और सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने की चाहत में लोग क्या क्या नहीं करते। यूपी की संभल पुलिस ने ऐसे ही गालीबाज गैंग को धर दबोचा है, देखिए। जो लाइक और व्यूज बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर गाली वाले वीडियो अपलोड करता था। हैरानी की बात यह है कि वीडियो लड़कियां बना रही थीं। पुलिस की गिरफ्त में आई इन लड़कियों को आपने शायद सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते वक्त देखा होगा। ये लड़कियां ऐसी गालियां दे रही थी जिन्हें किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। पिछले कई दिनों से कुछ लड़कियों के द्वारा गाली गलौज करके वीडियो वायरल किए जा रहे। इस बात की सूचना जब थाना असमौली पे दी गई, पुलिस को द्वारा तुरंत उस इंस्टाग्राम ID को से ट्रेस किया गया। युवतियों के गाली देने और किसी को धमकाने की एवज में 20 से 25 हजार रुपए तक चार्ज करती थी। पिछले 6 महीने में ये दोनों युवतियां 546 पोस्ट कर चुकी हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 4,32,000 फॉलोअर्स हैं। और मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक शख्स गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि शख्स वीडियो अपना बनवा रहा था, तभी ये बड़ा हादसा हो गया, देखिए।
वीडियो में दिखाई दिया कि चमचमाता सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर एक शख्स गड्ढे में मिट्टी डाल रहा था। एक तसला मिट्टी डालने के बाद पास खड़ी महिला मजदूर को शख्स ने दोबारा मिट्टी लाने के लिए भेजा क्योंकि फोटो सही नहीं आई थी। एक तसला और फोटो नहीं आई। इसके बाद एक पुरुष मजदूर मिट्टी से भरा हुआ तसला लेकर आया और इस शख्स ने जैसे ही मिट्टी पलटानी शुरू की, पैरों तले जमीन खिसक गई, शख्स गड्ढे में जा गिरा। यानी अच्छी फोटो खिंचवाने के चक्कर में ये शख्स 12 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। दरअसल कहानी यह है कि इलाके में मंदिर का निर्माण हो रहा है। इलाके के ही रहने वाले डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने सोचा कि श्रमदान करके सोशल मीडिया पर वाहवाही पटोरी जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहे थे और मौके पर ही फोटोबाज शख्स को सबक सिखा दिया। गनीमत रही कि प्रफुल्ल श्रीवास्तव को ज्यादा चोट नहीं आई। और पहाड़ों पर लगातार बारिश का रौद्र रूप देखा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इतने लापरवाह हैं कि अपनी जान को दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, लापरवाही का वीडियो देहरादून के विकास नगर से आया है। वीडियो में दिख रहा है कि पुल पर पानी तेजी से बह रहा है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं और पानी की इस तेज धार में एक कार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ तबाह हो गया। लाख कोशिशों के बाद भी कार चला रहा शख्स पानी के इस वेग को चीर नहीं पाया और नीचे गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि कार ऐसी जगह पर गिरी जहां पानी कम था। कुछ देर बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कार चला रहे शख्स को बाहर निकाला। और लुधियाना में लुटेरों ने स्कूटी से घर लौट रहे एक शख्स को निशाना बना दिया। जिस शख्स को निशाना बनाया गया वो दर्जी था। इस लूटकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि दर्जी स्कूटी से घर जा रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। वो कुछ समझ पाता तभी एक बदमाश पता पूछने के बहाने उनके पास गया। दूसरी बदमाश ने बाइक मोड़ी और दर्जी के आगे ले जाकर रोक दी। तभी लुटेरों ने दर्जी के गले से सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए। और छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने तोमर बंधुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने तोमर बंधुओं की जैगुआर गाड़ी जब्त कर ली। इसके अलावा रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर को भी गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, गले में सोने की इतनी मोटी चेन कि आपने शायद कभी सामने से भी ना देखी हो, और वो भी एक नहीं 5-5। अब जरा दोनों हाथ में पहने हुए इन ब्रेसलेट को भी देख लीजिए। शरीर पर सोना इतना ज्यादा है कि इसकी कीमत का अंदाजा लगाना तक मुश्किल है। ये है हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर, जिस पर अब कानून का चाबुक चलना शुरू हो गया है। दरअसल 5 साल पहले मनोज वर्मा नाम के शख्स ने तोमर बंधुओं से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। उधार के बदले में तोमर बंधुओं ने जगुआर कार को गिरवी रख लिया था। मनोज वर्मा का कहना है कि वो 3 लाख रुपए के बदले 8 लाख रुपए चुका चुका है, लेकिन फिर भी उनकी कार वापस नहीं की जा रही। इधर कोर्ट ने तोमर ब्रदर्स को भगोड़ा घोषित कर दिया और पेश होने के लिए 18 जुलाई तक का वक्त दिया है। अगर 18 जुलाई तक तोमर ब्रदर्स कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क होनी शुरू हो जाएगी। पिछले 44 दिनों में सूदखोर तोमर ब्रदर्स पर 66 मामले दर्ज हो चुके हैं। और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव जीतने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। अब किशनगंज में किए गए उनके एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, वीडियो वायरल होने की वजह प्रशांत किशोर का भाषण नहीं बल्कि ये भीड़ है जिसने बिरयानी के लिए बवाल काट दिया। कार्यक्रम मुस्लिम बहुल किशनगंज में था। ऐसे में प्रशांत किशोर की टीम ने भीड़ जुटाने के लिए गर्मा गर्म बिरयानी की व्यवस्था करवाई थी, लेकिन जैसे ही बिरयानी के पतीले खुले भीड़ अनियंत्रित हो गई और हालात बेकाबू। हालांकि इस कार्यक्रम में दाल चावल सब्जी का भी प्रबंध था, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ बिरयानी के स्टॉल पर थी। जब गांव में बिरयानी की खबर पहुंची तो जो लोग भाषण नहीं सुनने आए थे वो भी बिरयानी खाने पहुंच गए। इस दौरान कुछ लोग दीवार की बाउंड्री फांदकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते दिखे। गांव वालों ने बिरयानी तो पेट भर के खाई, लेकिन प्रशांत किशोर को वोट कितना मिलेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। और यूपी के जौनपुर में एक शख्स ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल आरोपी रुस्तम पड़ोस में ही रहने वाली महिला शकीमुन निशा से प्यार करने लगा था। शकीमुन विधवा थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन रुस्तम चाहता था कि शकीमुन उससे निकाह कर ले। सोमवार की शाम को भी दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार रुस्तम आग बबूला हो गया और उसने पास ही रखा चाकू निकाला और शकीमुन के पेट में घोंप दिया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई, वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया।
और 13 जुलाई को पटना में वकील जितेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। देखिए, इस हत्याकांड में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, उसका नाम सोनू कुमार है। पूछताछ में पता चला कि सोनू का वकील जितेंद्र की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग में था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जब पिता इसके लिए राजी नहीं हुए तो सोनू ने अपने होने वाले ससुर को मौत के घाट उतार दिया। सोनू ने 2 शूटर को हत्या की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके लिए उन्हें 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस हत्याकांड में जितेंद्र कुमार की बेटी भी शामिल थी या नहीं। और बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसे शक था कि उसके पति का अफेयर किसी बाहर वाली महिला के साथ चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को अब गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, वारदात बीते 7 जुलाई की है। पत्नी सबा फिरदौस ने अपने कमरे में सो रहे पति का न केवल गला रेता बल्कि इस हत्या में उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। सबा ने चाकू से अपने पति मुमताज की आंखें फोड़ दी, जांघों को चीर दिया, सिर, सीने और पीठ पर भी चाकू से करीब 17 वार किए। वारदात के बाद से सबा बार-बार अपने बयान बदल रही थी, लेकिन पुलिस ने जब घर के पीछे से डीवीआर बरामद की तो सारा खेल पलट गया। हैरानी वाली बात यह है कि आरोपी महिला यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करती थी। 2 बार यूपीएससी और 1 बार बीपीएससी का एग्जाम दे चुकी थी। अपने कमरे की दीवार पर लिखा था, हारना मंजूर है मुझे, पर खेल बड़ा ही खेलूंगी। और बिहार में नवादा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन अब पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा रहे। देखिए, शाहीन नाम की इस महिला ने अपने ही जीजा के साथ भागकर शादी की थी। पति का दावा है कि शाहीन की मौत सांप के काटने से हुई, लेकिन परिजनों का कहना है कि मुख्तार मियां ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। मुख्तार मियां पर आरोप इसलिए भी लग रहे हैं कि शाहीन की बड़ी बहन से वो 15 साल पहले ही शादी कर चुका है। बाद में जब बड़ी बहन मायके वापस आ गई तो मुख्तार शाहीन को भगाकर ले गया और उससे शादी कर ली। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसके बाद से तस्वीर साफ हो पाएगी। अब खबर संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ और बारिश की दोहरी मार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले से ही गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है और अब प्रयागराज के प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में गंगा और यमुना नदियों का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गर्भगृह की, जहां पर संगम का पानी मंदिर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लेटे हनुमान की तस्वीर पहली और दूसरी, प्रयागराज हनुमान मंदिर में किस तरीके से पानी भरा उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं।